हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोहेनन न्यूरल नेटवर्क या फिर जिसे हम कहते हैं कोहेनन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। जो सॉम होते हैं यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, ये एक टाइप होते हैं एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। इन्हें और इस नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। अब सॉम होता क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स होते क्या हैं न्यूरल नेटवर्क में? इन्हें यूज किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म एन इनकमिंग सिग्नल पैटर्न। जो इनकमिंग या इनपुट सिग्नल पैटर्न्स आ रहे होते हैं नेटवर्क के पास, उन्हें ये ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम आर्बिट्रेरी डायमेंशन इनटू वन और टू डायमेंशनल डिस्क्रीट मैप। यानी कि जो आर्बिट्रेरी डायमेंशन के इनपुट्स आ रहे होते हैं उन्हें वन या टू डायमेंशनल में वो कन्वर्ट करता है। सॉम बेसिकली यूज किया जाता है फॉर क्लस्टरिंग द डेटा। एज वी कैन सी दैट इट इज ट्रेन्ड बाय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हम यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेटा होगा उसे ये क्लस्टरिंग करेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम इसका ट्रेनिंग एल्गोरिदम देखते हैं। स्टेप 0 क्या करते हैं, हम इसमें वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर हमारे वेट्स होंगे WIJ में जो I है दैट इज योर नंबर ऑफ इनपुट्स, जिसे हम N कहेंगे आगे जाके, और जो J है दैट इज योर नंबर ऑफ क्लस्टर, जिसे हम M कहेंगे आगे जाके। M से डिनोट करेंगे J को और I को डिनोट करेंगे हम N से। I क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, एंड J क्या है आपके, नंबर ऑफ क्लस्टर। तो वेट जो होगा WIJ। जो इन वेट्स की हम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे वो रैंडम वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे। उसके बाद हम लर्निंग रेट को इनिशियलाइज करते हैं। स्टेप 1, हर इनपुट वेक्टर का हम गिवन क्लस्टर से यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर ईच J1 to M। J क्या है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, J आपको बता रहा है नंबर ऑफ क्लस्टर 1 to M। अगर मान लो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 क्लस्टर हैं तो आपकी M की वैल्यू हो गई 2 और J आपका रेंज करेगा फ्रॉम 1 to 2, यानी कि 2 क्लस्टर हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 1 में कि यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस कहाँ से, हर इनपुट वेक्टर का गिवन क्लस्टर से। अगर 2 क्लस्टर हैं तो दोनों क्लस्टर से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। मान लीजिए आपके पास Y1 Y2 ये दोनों क्लस्टर हैं, X1 X2 X3 X4, दीज आर द इनपुट्स विच वी आर पासिंग टू दीज क्लस्टर्स। अब इनके हर एक के वेट एसोसिएटेड होंगे, X1 का Y1 के साथ, X1 का Y2 के साथ, सिमिलरली X2 का Y1 Y2 के साथ, एंड सो ऑन। स्टेप 3, जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, DJ इक्वल्स टू समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to N, समीशन ऑफ J इक्वल्स टू 1 to M, XI माइनस WIJ होल स्क्वायर। XI क्या है, आपकी इनपुट वैल्यू, WIJ क्या है, आपका वेट एसोसिएटेड विद दैट इनपुट, और हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं यहां पर। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वो वाला वेट चूज करते हैं जिसकी वैल्यू मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल अगर J की वैल्यू 2 है, यानी कि हमारे पास 2 क्लस्टर हैं Y1 Y2, हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस D1 एंड D2। D1 रिप्रेजेंट करेगा वेट क्लस्टर Y1 का, इसका, और D2 रिप्रेजेंट करेगा वेट क्लस्टर Y2 का, D1 एंड D2। डिस्टेंस फ्रॉम द इनपुट्स विच वी आर पासिंग।
स्टेप 3 में हम वो वाला डिस्टेंस चूज करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। अब फाइंडिंग द विनिंग इंडेक्स जे, यानी कि वो वाली वैल्यू जो सबसे कम होगी। अगर हम कहते हैं D1 की वैल्यू D2 से कम है तो आपकी जे की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 1, बिकॉज नंबर ऑफ क्लस्टर 2 थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वर फाइंडिंग D1 एंड D2 DJ where j's value is ranging from 1 to 2. Finding the winning index j so that dj is minimum, dj की वो वैल्यू जो मिनिमम है। जब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला क्लस्टर इन इनपुट्स के क्लोज है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वेट्स एसोसिएटेड होते हैं उस क्लस्टर के साथ हम उन्हें स्टेप 3 में अपडेट करते हैं। जो वेट्स एसोसिएटेड होते हैं उस क्लस्टर के साथ जिसका डिस्टेंस मिनिमम आया है गिवन इनपुट्स के साथ, तो हम जो वेट्स उस क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम अपडेट करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 में। अपडेट करने का फॉर्मूला क्या है वेट को, डेल्टा WIJ, या हम इसे कह सकते हैं न्यू वेट, न्यू WIJ इक्वल्स टू WIJ जो है आपका ओल्ड वेट प्लस योर लर्निंग रेट दैट इज अल्फा, अल्फा को हम लर्निंग रेट कहते हैं इसमें, XI जो है आपका इनपुट माइनस WIJ जो है आपका ओल्ड वेट। वेट्स को अपडेट करने के बाद हम स्टेप नंबर 1, 2 और 3 रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा एक या n नंबर ऑफ इनपुट वेक्टर्स हम पास नहीं कर देते अपने नेटवर्क को। एक बार जब हम सारे इनपुट वेक्टर्स पास कर देते हैं अपने नेटवर्क को, फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 आइट्रेशन, यानी कि जितने भी इनपुट वेक्टर्स थे हमारे पास हमने सारे पास कर दिए, हमारा एक आइट्रेशन या एक एपॉक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम अपने लर्निंग रेट को अपडेट करते हैं। अपडेट करने का फॉर्मूला है अल्फा t+1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू अल्फा टी। अब टी क्या है यहाँ पर, टाइम स्टैम्प। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टार्टिंग में लर्निंग रेट को इनिशियलाइज करते हैं हम उसे अल्फा 0 कह सकते हैं, अल्फा एट टाइम स्टैम्प 0। तो जब हम उसे अपडेट करेंगे सो t+1, अगर t की ओल्ड वैल्यू 0 थी तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 0+1 और वो बन जाएगा आपका अल्फा 1। तो हम अल्फा की वैल्यू अपडेट करते हैं यहां पर। उसके बाद स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, स्टेप 5। स्टॉपिंग कंडीशन है कि आपने कोई नंबर ऑफ, या हमने अपने नेटवर्क में कोई नंबर ऑफ आइट्रेशंस या एपॉक पास किए हैं कि ये 100 आइट्रेशंस के लिए जाएगा, 200 आइट्रेशंस के लिए जाएगा, या फिर तब तक हम आइट्रेशंस को रन करते हैं जब तक हमारे जो वेट अपडेशन है उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं होती जो कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका कोई वेट है W0, एक आइट्रेशन के बाद उसकी वैल्यू आई है 1.1234। सेकेंड मान लो 100 आइट्रेशन के बाद आइट्रेशन नंबर 101 में W0 की वैल्यू आई है लेट अस सपोज 0.1234, ये वैल्यू है। आइट्रेशन नंबर 102 में W0 की अपडेटेड वैल्यू आती है 0.1233। अब आप देख सकते हैं लास्ट में 34 था, 33 हो गया, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू रिड्यूस हुई है। मान लो W0 आइट्रेशन नंबर 103 में इसकी वैल्यू आ जाती है 1232, 34 से 33 पे आए, 33 से 32 पे आए, हम बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस कर पा रहे हैं। अगर हम वो वैल्यू देखें 0.0001, ये वैल्यू है जो हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होती है यहां पर,
या तो आपने नंबर ऑफ आइट्रेशंस पास किए हों, या फिर आपके जो वेट्स हैं उनमें जो अपडेट्स हो रहा है, जब वेट्स अपडेट होते हैं तो उनमें रिडक्शन होती है, वैल्यू रिड्यूस होती है। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये हमारे ऐसे स्टॉपिंग कंडीशन हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आपका सॉम का आर्किटेक्चर है। x1 x2 x1 x2 xn ये आपके इनपुट न्यूरॉन्स हैं, और y1 y2 ym ये आपके क्लस्टर्स हैं। और हम देख सकते हैं वेट्स जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, x1 y1 y2 ym तीनों के साथ कनेक्टेड है। x1 y1 का वेट होगा w11, x1 y2 का वेट होगा w12 और x1 ym का वेट होगा w1m। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, wij में जो i है वो आपको इनपुट नंबर बताता है, और जो j है वो आपको क्लस्टर नंबर बताता है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें थोड़ा इस एल्गोरिदम के बारे में और पता लगेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट के सॉम टू क्लस्टर फॉर 4 गिवन वेक्टर्स, क्लस्टर फॉर 4 गिवन इनपुट वेक्टर्स। हमारे पास 4 इनपुट वेक्टर्स हैं यहाँ पर, दीज आर द इनपुट वेक्टर्स x के, ये 4 इनपुट वेक्टर्स हैं, 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ जो क्लस्टर फॉर्म होंगे वो होंगे 2, और इनिशियल लर्निंग रेट जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो है 0.5। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ इनपुट वेक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 4, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो आपका जो i है वो रेंज करेगा 1 to 4। सिमिलरली नंबर ऑफ क्लस्टर m कितने हैं हमारे पास? 2। तो जो j की वैल्यू रेंज करेगी वो होगी 1 to 2। जो आपका आर्किटेक्चर बनेगा इस क्वेश्चन का वो होगा कुछ इस तरह, y1 y2 ये हैं हमारे क्लस्टर 1 and 2, x1 x2 x3 x4 ये हैं आपके इनपुट्स। अब मान लो इनपुट वेक्टर जो था, जैसे हमारे पास पहला इनपुट वेक्टर है 0 0 1 1, ये हमारे पास इनपुट वेक्टर है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू हो जाएगी 0, x3 की वैल्यू हो जाएगी 1, x4 की वैल्यू हो जाएगी 1। हम ये चारों वैल्यूज़ दोनों क्लस्टर्स को पास करेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम होगा उसका वेट अपडेट करेंगे, एंड देन वी विल रिपीट द प्रोसेस फॉर सेकेंड वेक्टर। देखते हैं कैसे होगा। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, हमें वेट्स इनिशियलाइज करने हैं। हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में हमने वेट्स इनिशियलाइज किए। wij आप यहां देख सकते हैं 2 कॉलम है वेट्स के। जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका रिप्रेजेंट करता है वो वेट जो क्लस्टर 1 की तरफ जा रहे हैं, y1 की तरफ। सो wij की जगह ये हो जाएगा wi1, यानी कि वो वेट्स जो क्लस्टर 1 की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड कॉलम आपका रिप्रेजेंट करता है वो वेट जो क्लस्टर 2 की तरफ जा रहे हैं, wi2। फर्स्ट इनपुट वेक्टर, ये है हमारा फर्स्ट इनपुट वेक्टर x इक्वल्स टू 0 0 1 1। कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस, हमने वेट इनिशियलाइज कर लिया, लर्निंग रेट हमने अज्यूम कर लिया था 0.5। अब सेकंड स्टेप, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था dj इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n समीशन i इक्वल्स टू 1 to n समीशन i j इक्वल्स टू 1 to m xi माइनस wij होल स्क्वायर। अब जो j की वैल्यू है वो एट ए टाइम एक ही रहेगी, या तो हम जैसे हमारे पास y की वैल्यू रेंज कर रही है, j की वैल्यू रेंज कर रही है 1 to 2। सो एट ए पर्टिकुलर टाइम या तो j आपका 1 होगा या j आपका 2 होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट या तो d 1 होगा
या D2। D1 रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर 1, यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर 1, और D2 रिप्रेजेंट करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर 2। D1 हमने कैलकुलेट किया x1 माइनस W11 प्लस x2 माइनस W21 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस W31 होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस W41 होल स्क्वायर। हमने इस वैल्यूज पुट की, x1 की वैल्यू है 0 माइनस 0.2 जो है आपका W11 की वैल्यू, 0.2 प्लस 0 माइनस 0.4, 0.4 है आपके W21 की वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.8 स्क्वायर। जब हमने ये कैलकुलेट किया हमारे पास वैल्यूज आई 0.04, 0.16, 0.16, 0.04। जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई वो आई 0.4। तो 0.4 आया आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ D1। यानी कि जो आपके चारों हमने इनपुट्स x1, x2, x3, x4, या हम कह सकते हैं जो x वेक्टर था, आपका फर्स्ट इनपुट वेक्टर था, उसका डिस्टेंस D1 के साथ कितना आया है 0.4। सिमिलरली हमने D2 कैलकुलेट किया, x1 माइनस W12। अब यहाँ पर W जो ij होता है, अब क्लस्टर 2 D2 यानी j की वैल्यू 2, क्लस्टर 2, तो Wij हो जाएगा आपका Wi2। i क्या है, इनपुट्स की वैल्यू, i कहाँ से रेंज कर रहा है 1 2 3 4, तो आपके वेट्स क्या हो जाएंगे 1 2 2 2 3 2 एंड 4 2। सो x1 माइनस W12, x2 माइनस W22 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस W32 होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस W42 होल स्क्वायर। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 0 माइनस 0.9 प्लस 0 माइनस 0.7 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज आई 0.81, 0.49, 0.25, 0.49। जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास D2 की वैल्यू आई 2.04। नेक्स्ट स्टेप हम ये फाइंड करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। यहां पर D1 इज लेस देन D2। अगर D1 D2 से कम है, उसकी वैल्यू मिनिमम है, तो हमारा विनिंग क्लस्टर क्या हुआ यहां पर 1, जो J की वैल्यू है। DJ था, J की वैल्यू 1 और 2 थी, जहां से हमारे पास D1 D2 आया। अब D1 अगर आपका विनिंग है, यहां पर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है, तो J की वैल्यू क्या हुई 1, तो हमारा विनिंग क्लस्टर क्या हुआ 1, यानी कि जो Y1 है वो हमारा विनिंग क्लस्टर है यहां पर। जब हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ जाता है या विनिंग क्लस्टर का हमें पता लग जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वेट उस क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं हम उन्हें अपडेट करेंगे। सो अपडेट वेट्स ऑफ विनिंग क्लस्टर, दैट इज J1। वेट्स को अपडेट करने का फॉर्मूला क्या था, Wij, ये है आपका न्यू वेट, इक्वल्स टू Wij ओल्ड वेट प्लस अल्फा लर्निंग रेट, xi माइनस Wij। xi इनपुट हो गया और Wij आपका ओल्ड वेट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि J की वैल्यू 1 है, जो आपका विनिंग क्लस्टर है, तो J की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारा ये जनरलाइज फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा Wi1 इक्वल्स टू Wi1 प्लस अल्फा इंटू xi माइनस Wi1। J की वैल्यू को हमने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले में। अब डेल्टा W11 यानी कि x1 जो y1 की तरफ जा रहा है, डेल्टा W21 x2 जो वेट जो x2 से y1 की तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन। डेल्टा W11 फॉर्मूला होगा W11 प्लस अल्फा इंटू x1 माइनस W11। W11 की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.5 है आपके लर्निंग रेट की वैल्यू, 0 माइनस 0.2, 0 है आपका इनपुट x1 की वैल्यू और 0.2 आप अगेन आपके ओल्ड वेट की वैल्यू, नेटवर्क के ओल्ड वेट की वैल्यू। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे हमारे पास डेल्टा W1 आता है 0.1। सिमिलरली डेल्टा डेल्टा W21 इक्वल्स टू W21 प्लस अल्फा
दैट्स योर लर्निंग रेट इंटू x2 माइनस W21, 0.4 प्लस 0.5, 0 माइनस 0.4, हमने वैल्यूज पुट कर दी। डेल्टा W2 आ गया आपका 0.2। सिमिलरली हमने डेल्टा W3 और डेल्टा W4 को फाइंड किया, डेल्टा W31 और डेल्टा W41 को फाइंड किया। जब हमारे पास चारों न्यू वेट्स आ गए, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपना वेट मैट्रिक्स को हम अपडेट करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका न्यू अपडेटेड वेट मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलम 1 रिप्रेजेंट करता है WI1 और कॉलम 2 रिप्रेजेंट करता है WI2। हम देख पा रहे हैं कि जो हमने कॉलम 1 की वैल्यूज हैं वो कौन सी वैल्यूज ली हैं, जो हमारे पास अभी अपडेटेड वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं। वेट अपडेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगले इनपुट वेक्टर की तरफ जाएंगे। सेकंड इनपुट वेक्टर, सेकंड इनपुट वेक्टर है 1 0 0 0। अपडेटेड वेट मैट्रिक्स ये वाला यूज करेंगे और ये है हमारे पास सेकंड इनपुट वेक्टर। फिर से हम D1 एंड D2 फाइंड करेंगे। यहां पर D1 x1 माइनस W1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस W21 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस W31 होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस W41 होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो हमने वेट्स की वैल्यू पुट की हैं, दोज आर द अपडेटेड वेट्स विच आर गोइंग टूवर्ड्स योर क्लस्टर 1 और Y1। हमने D1 कैलकुलेट किया यहाँ पर 2.3 और D2 हमारा जब हमने कैलकुलेट किया वो आया 0.84। जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस को चूज करना। यहां पर D2 इज लेस देन D1, तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, D2। अगर D2 मिनिमम डिस्टेंस है तो कौन सा क्लस्टर विनिंग हुआ, 2, जो J की वैल्यू है, J इक्वल्स टू 2, तो Y2 हमारा यहां पर विनिंग हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो वेट्स Y2 की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम अपडेट करेंगे। अपडेट द वेट्स ऑफ क्लस्टर 2, ये है हमारा जनरलाइज फॉर्मूला, डेल्टा WIJ इक्वल्स टू WIJ प्लस अल्फा इंटू XI माइनस WIJ। एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ J हेयर इज 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा WI2 इक्वल्स टू WI2 इंटू अल्फा XI माइनस WI2। हम वेट अपडेट करेंगे एक एक करके। W12 इक्वल्स टू 12, दिस इज योर ओल्ड वेट इंटू लर्निंग रेट इंटू x1 माइनस W12। W12 की वैल्यू कितनी है, 0.9 प्लस 0.5, 1 माइनस 0.9। अब यहां से जो हमने कैलकुलेट किया W12 वो आया 0.95। W डेल्टा 22 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आई 0.35। सिमिलरली डेल्टा W32 0.25, डेल्टा W42 0.15। हमारे पास चारों अपडेटेड वैल्यूज आ गई वेट्स की। अब हम फिर से क्या करेंगे, अपना जो वेट मैट्रिक्स है उसे अपडेट करेंगे। कॉलम 1 आपका सेम रहा जो है आपका WI1, और कॉलम 2 हमारे जो न्यू अपडेटेड वेट्स हैं WI2। अब ये होगा हमारा अपडेटेड वेट मैट्रिक्स। अब थर्ड इनपुट वेक्टर 0 1 1 0, इस इनपुट वेक्टर के साथ फिर से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोनों क्लस्टर्स का। हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, D1 आया 1.5 एंड D2 कैलकुलेट किया हमने 1.91। फिर से हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, D1 इज मिनिमम डिस्टेंस हेयर, तो विनिंग क्लस्टर कौन सा हुआ, 1, यानी कि J की वैल्यू हुई 1। Y1 इज द विनिंग क्लस्टर हेयर। अगर Y1 या J इक्वल्स टू 1 आपका विनिंग क्लस्टर है तो कौन से वेट हम यहां पर अपडेट करेंगे, WI1, ये वेट्स हम अपडेट करेंगे। सो डेल्टा W11, डेल्टा W21, W31, W41, जब हमने वेट्स अपडेट किए
तो ये हमारे पास न्यू अपडेटेड वेट आए 0.05, 0.6, 0.9, 0.45। ये वेट्स हमने हमारे वेट मैट्रिक्स में अपडेट कर दिए। आप देख सकते हैं क्लस्टर 1 विनिंग था, तो कॉलम 1 के जो वेट्स हैं उन्हें हम अपडेट करेंगे। तो ये अपडेटेड वेट्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये हैं आपके WI1 के वेट और ये हैं आपके WI2 के वेट जो सेम रहेंगे। थर्ड इनपुट वेक्टर खत्म हुआ यहाँ पर। अब आता है हमारा फोर्थ इनपुट वेक्टर x इक्वल्स टू 0, 0, 0, 1। अब हम फिर से क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। d1 आया हमारे पास 1.475, d2 आया 1.81। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, d1 इज मिनिमम देन d2। अगर d1 मिनिमम है, विनिंग क्लस्टर हुआ 1, यानी कि j इक्वल्स टू 1 एंड विनिंग क्लस्टर इज y1। फिर से जो वेट्स विनिंग क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम अपडेट करेंगे। J1 और Y1 इज द विनिंग क्लस्टर हेयर, तो आपकी वेट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, WI1। सो डेल्टा W11, डेल्टा W21, W31, W41, ये हैं हमारे अपडेटेड वेट्स जो हमने कैलकुलेट किए। अपडेटेड वेट्स हम फिर से वेट मैट्रिक्स में एंटर करेंगे। आप यहां देख सकते हैं कॉलम 1 में हमने अपडेटेड वेट्स ऐड कर दिए। ये है आपका WI1 और ये है आपका WI2, कॉलम 2 में है जो। हमने चारों इनपुट वेक्टर पास कर दिए, यानी कि हमारा एक आइट्रेशन या एक एपॉक कंप्लीट हो गया। यहां पर जब एक एपॉक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लर्निंग रेट अपडेट करेंगे। हमारे नेटवर्क का फॉर्मूला क्या था, अल्फा t प्लस 1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू अल्फा टी। इनिशियली अल्फा 0, हमारा टाइम स्टैम्प क्या था 0, t इक्वल्स टू 0। तो जब हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अल्फा 0 प्लस 1, टी की हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली थी 0, अल्फा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू अल्फा 0। अब 0 प्लस 1 आपका बन गया अल्फा 1 इक्वल्स टू 0.5 और अल्फा 0 की वैल्यू क्या है 0.5। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आउटपुट आएगा 0.25। तो आपका अल्फा 1 हो गया यहां पर 0.25। ये हो गया आपकी न्यू अपडेटेड लर्निंग रेट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, विद दिस लर्निंग रेट वी कैन प्रोसीड फर्दर अप टू 100 आइट्रेशंस या 200 आइट्रेशंस या n नंबर ऑफ आइट्रेशंस टिल वेयर वी वांट टू रन दिस, या फिर तब तक इसे रन करेंगे जब तक वेट मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो नेग्लिजिबल वैल्यू से रिड्यूस ना हो। कहने का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, W0, मान लो कि आपने 100 आइट्रेशन के लिए रन किया, 101 आइट्रेशन पे आपकी वैल्यू आई 1.2345, 102 आइट्रेशन पे आपकी वैल्यू आई 1.2344, 103 आइट्रेशन पे आपकी वैल्यू आई 1.2343। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो हो रही है 0.0001 से। बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है ये। तो जब ऐसी कोई वैल्यू आ रही होती है हमारे पास वेट रिड्यूस की, या फिर कोई आपने n नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिफाइन किए हों 100, 200, तो जब तक ये कंडीशंस मीट नहीं होती तब तक हम अपने एल्गोरिदम को रिपीट करते रहते हैं, अपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। तो ये था हमारा KNN या फिर SOM। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।